मौसम बेहद ख़राब था। आसमान में बिजलियाँ बहुत ज़ोरों से कड़क रही थीं और ऐसे में मिशिगन जाने वाली सभी फ़्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया था। मगर जो फ़्लाइट्स ऑलरेडी टेक ऑफ कर चुकी थी, उन लोगों को और उन फ़्लाइट्स को इमरजेंसी लैंडिंग के ऑर्डर्स मिले थे। ऐसी ही एक फ़्लाइट थी जिसके इंजन में भी ख़राबी आ चुकी थी और उसे भी इमरजेंसी लैंडिंग करा दी गई। और इसमें बैठा हुआ था एक शख्स जिस पर हमारी आज की कहानी है। तो चलिए देखते हैं। फ्लाइट में बैठे सभी दूसरे पैसेंजर्स की तरह ये शख्स भी बहुत परेशान था, क्योंकि मिशिगन में होने वाली कॉन्फ्रेंस अटेंड करना इसके लिए बेहद ज़रूरी था। पायलट की बात मानते हुए वो शख्स सड़क का रास्ता ले लेता है ताकि मज़ीद 3 से 4 घंटे के सफ़र में ही वो मिशिगन पहुंच सके और वहाँ की कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सके। वैसे तो सड़क का रास्ता था बहुत तेज़, मगर साथ में ही था बहुत सारी थकन, भूख और एक अजीब सी बेचैनी से भरा हुआ। और इसीलिए ये शख्स सारा रास्ता यही उम्मीदें और दुआएं कर रहा था कि वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाए जहां पर वो कुछ देर आराम कर सके और साथ में ही नमाज भी अदा कर सके। बस फिर क्या था, थोड़ी ही दूर पर उस शख्स को एक घर मिलता है जहां पर एक बूढ़ी औरत और उसके साथ एक बच्चा रहता था। कुछ ही वक्त की तो बात थी, शायद इसीलिए वो औरत उस शख्स को आराम की इजाज़त दे देती है। इस दौरान वो शख्स देखता है कि औरत सारा वक्त अल्लाह की इबादत में होती है। वो अल्लाह से शिद्दत से कुछ मांगती रहती है, बहुत दर्द के साथ, आंसुओं के साथ कुछ फरियाद करती रहती है। ऐसा क्या होगा, वो शख्स सोचता है। वो शख्स उस बूढ़ी औरत से पूछता है कि क्या कोई ऐसी मदद है जो वो उसकी कर सके आज, क्योंकि उसने भी तो एक अजनबी होकर एक अजनबी की मदद की। बस इस पर वो औरत उस बच्चे से उसे मिलवाती है जो दिखने में बेहद सेहतमंद और शरारती था, मगर असल में उसे दुनिया का सबसे अजीब कैंसर था और वो बेहद बीमार रहता था। इस पर किस्मत का जुल्म ऐसा था कि उसने अपने दोनों माँ बाप खो दिए थे। उस बच्चे की ज़िंदगी सिर्फ डॉक्टर नुज़ैन अब्दुल्ला ही बचा सकते थे, मगर वो गरीब औरत उन तक नहीं पहुंच सकती थी। शायद इसीलिए वो अल्लाह ताला से उस बच्चे की ज़िंदगी को बख्शने की दुआएं किया करती थी। ये सब सुनकर वहाँ ठहरे हुए शख्स की आंखों में पानी आ जाता है और वो बेहद परेशान हो जाता है। भला ऐसा भी उस औरत ने क्या कह दिया होगा कि वो इतना ज़्यादा चौंक उठता है। तो आसमान में बिजलियों के कड़कने से लेकर उस औरत के मिलने तक का सफ़र कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि अल्लाह की खुदरत थी, क्योंकि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद दुनिया का सबसे लीडिंग कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नुज़ैन अब्दुल्ला ही था, जिसे अल्लाह ने अपनी खुदरत से उस बूढ़ी औरत के दर पर पहुंचा दिया था, जो खुद अपनी गरीबी की वजह से उस तक नहीं पहुंच सकती थी। तो इसीलिए याद रखिए कि इस पूरी दुनिया और कायनात को चलाने वाला सिर्फ एक ही है, अल्लाह। और इसीलिए वही है जो हमारे हक़ में बेहतर फ़ैसले ले सकता है, और कोई नहीं। तो फिर अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना सीखिए, ठीक उसी तरह जिस तरह डॉक्टर नुज़ैन के लिए अल्लाह ने कॉन्फ्रेंस से बेहतर उस बूढ़ी औरत के दर को समझा था, वरना आज मिशिगन जाने वाले उस प्लेन क्रैश में वो भी मारे चले जाते थे। अपनी दुआओं में भी वो शिद्दत लाइए
کہ آپ اللہ کو راضی کر سکیں۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح بوڑھی عورت نے بھی اللہ تعالیٰ کو اس بچے کی جان بچانے پر راضی کر لیا، صرف دعاؤں سے۔ تو سب سے آخری اور اہم بات کہ جب آپ کی دعاؤں کی عرضی اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے تو بس پھر کیا ہے، اللہ ایسے راستے آپ لوگوں کے لیے کھول دے گا جو آپ نے شاید کبھی پہلے سوچے بھی نہیں تھے۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح اس بوڑھی عورت نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ اتنا بڑا اور قابل ڈاکٹر خود چل کر اس کے گھر پر آ جائے گا۔ تو پھر یاد رکھیں کہ زندگی میں اداس اور ناکامیاب صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، ورنہ اللہ پر ایمان رکھنے والا کبھی زندگی میں ہارتا نہیں۔ تو اگر آپ واقعی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے اللہ پر اپنے ایمان کو مضبوط بنائیے، پھر دیکھیے جو فیصلہ آپ کے حق پہ بہتر ہوگا اللہ وہ ضرور لے گا اور آپ کو کامیابی ضرور حاصل ہوگی۔ تو فرینڈز، اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کریں۔ آپ کے ایک شیئر سے شاید کوئی اور بھی اللہ کے بے حد نزدیک ہو جائے گا۔ تو پلیز اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے پیچھے بالکل مت ہٹیے گا۔